श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय जो शिव महापुराण के उपाय हैं वो ही बताए जाते हैं। इसलिए यदि आप इन उपायों को सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं रहेगी जो पूर्ण ना हो। सावन का आखिरी सोमवार, तो ऐसे में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए यदि हम कुछ खास उपाय करेंगे तो भोले बाबा अति शीघ्र प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ नंदी भगवान के पास बैठकर एक उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी 2 अगस्त की शिव महापुराण कथा में बताया है। सावन के सोमवार में आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, घी, गुड़ और शहद से अभिषेक करें। फिर भोलेनाथ को सुगंधित इत्र भी आपको इस दिन जरूर अर्पित करना है। शुद्ध देसी घी का भोले बाबा के सामने आप दीपक जलाइए। ऐसा करने से मन प्रसन्न होता है, जीवन में आ रहे तनाव समाप्त होते हैं, साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। सावन का आखिरी सोमवार, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सावन 11 जुलाई से शुरू हुआ था और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सावन महीने का अंतिम सोमवार बाकी है। 4 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से साधक की सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उसे मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि यह सावन का अंतिम सोमवार है, इसलिए यह कन्याओं के लिए भी खास है। इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, घी, गुड़ और शहद से आप अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ कोई हमारी मनोकामना ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा प्रयास करके थक चुके हैं, हमारी इच्छा वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो सावन के आखिरी दिन आपको नंदी बाबा के पास बैठकर कुछ उपाय बताया जाएगा, उसे जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर कीजिए। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप भोले बाबा को मानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देंगे। शिवलिंग पर आप इन चीज़ों का अभिषेक करने से मन में शांति बनी रहती है, तनाव दूर होता है। साथ ही साथ शरीर में यदि हमारे कोई रोग आ गया है तो वो समाप्त हो जाता है, कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। वहीं बात कर लेते हैं सावन के सोमवार के शुभ मुहूर्त की। तो अमृत काल का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:44 से लेकर 7:25 तक रहने वाला है। शुभ काल की बात करें तो 9:06 से लेकर सुबह 10:46 तक। वहीं प्रदोष काल में पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 5:29 से लेकर 5:29 से लेकर रात 8:29 तक, यानी कि 8:29 तक रहने वाला है। तो इस बीच आप अपनी मनोकामना, अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रदोष काल में सावन में पूजा करते समय आपको संध्या दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या दीपक जलाने से हमारे जीवन में रोशनी आती है, हमारे जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इसलिए सावन में जितना हो सके आप संध्या दीपक जरूर जलाइए। अपने घर के मंदिर में भी जलाइए, साथ ही साथ शिवलिंग के पास जो पास में मंदिर हो आप वहां पर जाकर भी जलाइए। बेहद खास होने वाला है ये सावन का आखिरी सोमवार, क्योंकि इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और ब्रह्मा योग का संयोग बना रहेगा। ऐसे में पूजा पाठ करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, साधक का जीवन खुशियों से भर जाएगा। साथ ही साथ इस दिन आप पूरे दिन ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय किसी भी मंत्र का उच्चारण करते रहिए। साथ ही साथ आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। ओम साधे जात पे नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम अधोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। इन मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यदि आप कोई नहीं बोल पाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण करके भी आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ भोले बाबा के सच्चे भक्त हर हर महादेव लिखने से अपने आप को नहीं रोकेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप बता देते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 5 स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर बैठकर हमें अपने मन की बात जरूर करनी चाहिए। कुछ जाने अनजाने में हमारे से ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम मंदिर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, किंतु उसे नियम पूर्वक विधि पूर्वक नहीं कर पाने के कारण हमारी इच्छा पूर्ण होने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे में हम यदि कुछ उपाय नियम पूर्वक कर लेते हैं तो हमारी इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है कि जब हम मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक से जलने वाली लौ की तरफ बैठकर हमें थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लौ को ध्यान से देखना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना का स्मरण करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा स्थान भोले बाबा ने बताया है कि जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हमें जल अर्पित करते समय अपना ध्यान जल की ओर ही केंद्रित करना चाहिए। साथ ही साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने तीसरा स्थान बताया है शिवलिंग। जब हम नमस्कार करते हैं तो हमें चरणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौथा स्थान जो बताया है वो बताया है कि यदि हम किसी उलझन में चल रहे हैं, किसी दुविधा में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन में परेशानी आ गई है, संकट आ चुका है जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा, तो आप नंदी भगवान के पास, जो नंदी भगवान का पैर उठा हुआ है उस साइड बैठकर हमें जो नंदी बाबा का पैर उठा हुआ है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी जो है दुविधा है नंदी बाबा के सामने बैठकर बोलनी है। यदि इस प्रकार से हम नंदी बाबा के पास बैठकर 2 या 4 मिनट, जितनी भी हम चाहे 5 सेकंड बैठे, किंतु हमें इधर उधर की बातों में ध्यान न देते हुए अपना ध्यान केंद्रित करके ही नंदीश्वर बाबा के सामने बैठना है और अपने मन की बात कहनी है। 5वां स्थान जो बताया है वो बताया है जलाधारी, जहाँ से जल नीचे गिरता रहता है शिवलिंग के ऊपर, जो ऊपर गोल गोल जलाधारी लगी होती है उसका स्थान बताया है। यदि संभव हो तो आप उसके दर्शन कर लीजिए। कुछ मंदिरों में ज़्यादा ऊंचाई पर लगी रहती है, नहीं होते हैं दर्शन। यदि आप संभव हो तो आप जलाधारी के दर्शन करके, यदि 5 स्थानों के दर्शन करके आप घर चले जाते हैं तो आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, कैसी भी परेशानी हो, जरूर दूर हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं सावन के आखिरी सोमवार के खास उपाय की। यदि दोस्तों आपको शिवलिंग के आसपास कहीं भी कनेर का पुष्प नजर आ जाए तो आप उसको शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए आप अपने पास रख लीजिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप इस पुष्प को जो है बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये एक छोटा सा उपाय है, बड़ा चमत्कारी उपाय है, खास उपाय है, इसलिए आप इसे सावन के आखिरी सोमवार पर जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।